लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन में खूब रस्साकसी देखने को मिल रहा था, जहां एक तरफ चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे थे। पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर भी बात नहीं बन रही थी। तो अब बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम 40 सीट पर बंटवारा कर देंगे कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन कौन सा कैंडिडेट किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि बीजेपी के अलावा जो जेडीयू गठबंधन में शामिल है, जेडीयू के भी जो कैंडिडेट होंगे उसका ऐलान कर लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस को कितनी सीट दिए जा रहे हैं, इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। विनोद तावड़े ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि अब समय बहुत कम बच गया है। लोकसभा चुनाव की भी तैयारी तमाम पार्टीज कर ही चुकी है और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव होना है। तो विनोद तावड़े ने साफ कह दिया कि 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज हैं या फिर नहीं, या एनडीए गठबंधन ने चिराग पासवान को मना लिया है। और कितनी सीट पर बात बनती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 17 सीट पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू ने भी कह दिया था कि हम भी सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस 16 से 17 सीटों पर बात बनेगी और बाकी के 6 से 7 सीटों पर किस तरीके से 4 दलों के बीच बंटवारा हुआ है, या फिर इस पूरे समीकरण में, इस पूरे एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। क्या बीजेपी 17 सीट से पीछे जा रही है और बाकी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी को कितने सीट पर बात बनने की बात की गई है, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर जेडीयू से कौन कौन सी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, किस सीट से टिकट दिया गया है, ये तमाम बातें सामने आ जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में भी कई नए चेहरे सामने आएंगे और कई पुराने चेहरों का पत्ता भी कटा है। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई और इन सब के बीच विनोद तावड़े का बड़ा बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब मात्र 24 घंटे का समय रह गया है। 24 घंटे के अंदर हम बता देंगे आपको कि 40 सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और वो 40 सीट पर किस पार्टी को कितने टिकट दिए गए हैं, किस पार्टी के खाते में कितना सीट जा रहा है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, पशुपति पारस और चिराग पासवान। हालांकि इससे पहले चिराग पासवान ने साफ कहा था जब उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी कि हमें 5 लोकसभा सीट दे दीजिए और 1 राज्यसभा सीट दे दीजिए। क्या इस मांग को बीजेपी ने माना है? क्या बीजेपी ने अपने खाते में से, यानी कि जो उनका 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बनी थी, क्या उसमें से चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को और बाकी तमाम दलों को दिया गया है या फिर नहीं? या जेडीयू ने कम सीटों पर बंटवारा किया है, कम सीटों पर साझेदारी की है? ये तमाम बातें निकलकर सामने आ जाएगी। मात्र 24 घंटे का समय बच गया है। 24 घंटे के अंदर ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर एनडीए गठबंधन में किस पार्टी को कितने टिकट दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा। चिराग पासवान की नाराजगी खत्म होती है? क्या चिराग पासवान अपने बातों पर इंटैक्ट रहते हैं? क्या 5-1 के फॉर्मूले को माना गया है या फिर बाकी तमाम दल जो है, जो मांग कर रहे थे, उस मांग को पूरा किया गया है? बीजेपी ने अपनी सीट में कॉम्प्रोमाइज की है, अपना जो उनका 17 सीट पर चुनाव लड़ना था, क्या उसमें से कॉम्प्रोमाइज करके बाकी तमाम दलों को दिया गया है? ये देखना दिलचस्प होगा। या फिर जेडीयू ने सीटों पर समझौता किया है? तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इंतजार है कि 24 घंटे के अंदर विनोद तावड़े ने जैसा कहा है कि 40 सीट पर कौन से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, सबका नाम पता सामने आ जाएगा और जैसे ही वो लिस्ट आती है सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार में बताया जाएगा। फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहिएगा। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।